सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त रियान हाजिर हूँ सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और लेके हूँ आपके लिए एडिमा का पार्ट 3। हमने एडिमा का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें हम एडिमा के बारे में जान चुके हैं और हम अब एक लास्ट पार्ट बना रहे हैं जिसमें हम एडिमा का मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडिमा कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट डिपेंड ऑन इट्स कोजेस। एडिमा अपने कोजेस के आधार पर टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। एडिमा अपने कारण के अकॉर्डिंग टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। एडिमा ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइनिंग कंडीशन कोजेस इट। एडिमा का ट्रीटमेंट उसके असली कोजेस के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। द अल्टीमेट गोल विथ एडिमा ट्रीटमेंट इज टू रीड द एक्सेस फ्लूइड दैट हैज एक्यूमुलेशन इन सराउंडिंग टिश्यू इन द बॉडी। एडिमा के ट्रीटमेंट का अंतिम लक्ष्य शरीर के आसपास के टिश्यू में जमा एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना है। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक आर ड्रग दैट राइज द रेट ऑफ यूरिनेशन प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ फोर्स ड्यूरेसिस। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट ड्यूरेटिक है। ड्यूरेटिक ऐसी दवाएं हैं जो यूरिन की दर को बढ़ाती हैं जिससे फोर्स ड्यूरेटिक प्राप्त होता है। ड्यूरेटिक क्या है? ड्यूरेटिक एक ड्रग है जो कि अपनी बॉडी में जो ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, उसको बाहर निकलने का काम करती है हेल्प ऑफ यूरिन। ड्यूरेटिक मेक द किडनी excrete excess fluid from the body which reduce the general fluid volume in the body। ड्यूरेटिक किडनी द्वारा बॉडी से अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करते हैं जिससे शरीर में टोटल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। देयर आर सीवरल टाइप्स ऑफ ड्यूरेटिक्स। They increase the excretion of water from body in various different ways such as loop diuretics and thiazide diuretics. Diuretics are not suitable in the patient is pregnant or his chronic venous insufficiency। कई टाइप के ड्यूरेटिक्स होते हैं, बॉडी से वाटर को एक्सक्रीशन को अलग अलग तरीके से बढ़ाते हैं, जैसे लूप ड्यूरेटिक्स, थायराइड ड्यूरेटिक्स। यदि पेशेंट प्रेग्नेंट है या उसे क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंटी है तो ड्यूरेटिक्स सुटेबल नहीं होते। एडिमा रिजल्ट फ्रॉम ए ब्लॉकेज इन फ्लूइड ड्रेनेज can sometimes be treated by eliminating the obstruction. A blood clot in the leg is treated with a blood thinners and the clot slowly break down। फ्लूइड के निकलने में रुकावट की वजह से होने वाले एडिमा का ट्रीटमेंट कभी कभी रुकावट को दूर करके किया जा सकता है। पैर में ब्लड क्लोट का ट्रीटमेंट ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन से किया जा सकता है और क्लोट धीरे धीरे टूट जाता है। लेग एडिमा देन रिजोल्व as fluid drainage improve a tumor obstruction, a blood vessels or lymph flow can sometimes be reduced in size or removed with surgery, chemotherapy और radiation। फ्लूइड के निकलने में सुधार होने पर पैर की एडिमा ठीक हो जाती है। ब्लड वेसल्स या लिम्फ फ्लो में बाधा डालने वाले ट्यूमर का आकार कभी कभी सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन द्वारा कम किया जा सकता है और यह हटाया जा सकता है। Allergic reactions causes edema may be treated with antihistamines and corticosteroids। Leg edema related to congestive heart failure or liver disease can be treated with a diuretic like a furosemide, जिसे लेसिक्स भी कहते हैं। सूजन पैदा करने वाली एलर्जिक रिएक्शंस का इलाज एंटाहिस्टामिन्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स से किया जा सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लीवर की बीमारी से संबंधित पैरों की सूजन या ट्रीटमेंट फ्रोसेमाइड जैसी ड्यूरेटिक दवा से किया जा सकता है। व्हेन यूरिन आउटपुट इंक्रीज मोर फ्लूइड ड्रेन्स फ्रॉम द लेग्स बैक इनटू द ब्लड। मेंटेन ए सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट विल आल्सो हेल्प लिमिट फ्लूइड रिटेंशन एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर और लिवर डिसीज। जब यूरिन निकलता है तो पैरों से अधिक फ्लूइड वापस ब्लड में चला जाता है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन डाइट लेने से हार्ट फेलियर या लीवर की बीमारी से भी मदद मिलेगी और फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट, अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। एडिशन टू ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग डिसीज देयर आर फ्यू अदर स्टेप्स कैन कीप फ्लूइड फ्रॉम बिल्डिंग अप इन बॉडी। इसके अलावा कुछ बीमारियां के ट्रीटमेंट के अलावा कुछ अन्य कदम भी हैं जो शरीर में फ्लूइड के जमाव को रोक सकते हैं। बात करते हैं। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू पुट ए पिलो अंडर लेग व्हेन lying down, keep legs elevate above the level of heart for at least
30 मिनट्स 3 और 4 टाइम्स ए डे। पेशेंट को निर्देश दें कि लेटते समय पैरों के नीचे तकिया रखें और पैरों को हार्ट के लेवल में कम से कम 30 मिनट तक दिन में 3 या 4 बार ऊपर उठाकर रखें। Encourage the wear compression stockings, svells or gloves. These garments keep pressure on limbs to prevent fluid from collecting in the tissue of legs and elbows. Compression strapping. दस्ताने पहनने के लिए प्रोत्साहित करें और कपड़े पहन के टिश्यू में फ्लूइड जमा होने से रोकने के लिए पार्ट्स पर दबाव बनाए रखते हैं। Encourage the patient to do not sit or stand for long period of time without moving and using the muscles in the part of body this affected by edema can help pump the excess fluid back to heart. पेशेंट को बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से रोकें। शरीर के जिस हिस्से में सूजन है उसकी मसल्स को हिलाने और उनका इस्तेमाल करने से ज़्यादातर फ्लूइड को वापस हार्ट तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू आस्क डॉक्टर अबाउट लिमिटिंग साल्ट इनटेक, फॉलो डॉक्टर सजेशन अबाउट लिमिटिंग हाउ मच साल्ट कंज्यूम। पेशेंट को नमक का सेवन लिमिट में करने के बारे में डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहें। नमक की मात्रा लिमिट में करने के बारे में डॉक्टर को सुझाव को फॉलो करें। Massage and stroke the effect area towards heart using firm but not painful pressure may help move the excess fluid out the area. हार्ट की ओर इफेक्ट क्षेत्र पर मालिश और दबाव डालकर और दर्द रहित दबाव डालने से उस एरिया से फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। Encourage the patient to protect any swollen area from additional pressure injury and extreme temperature injury to the skin. Our swallow area takes longer to heal and is more likely to become infected. पेशेंट को सूजन वाले हिस्से को ज़्यादा दबाव या चोट और ज़्यादा टेम्परेचर से बचाने के लिए समझाएं। सूजन वाले हिस्से की स्किन पर लगी चोट को ठीक होने में अधिक समय लगता है और इन्फेक्टेड होने की संभावना ज़्यादा होती है। Instruct the patient to avoid temperature extreme. Sudden temperature changes and very hot a very cold temperature can make an edema worse. Avoid hot bath, hot shower, hot tubes and sinus. Protect from sunburn. पेशेंट को ज़्यादा टेम्परेचर से बचने की सलाह दें। अचानक तापमान में बदलाव और बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड से एडिमा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। गर्म पानी से नहाने, गर्म शावर, हॉट टब से बचें। धूप से ज़्यादा झुलसने से बचाएं। ड्रेस वार्मली व्हेन गोइंग आउट, कोल्ड टेम्परेचर आउट, टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉस्टबाइट। ठंडे तापमान में बाहर जाते समय गर्म कपड़े अपने और ठंड से बचाने के लिए सावधानी बरतें। Encourage to doctor directions for taking any precautions that might be prescribed. Doctor prescribe a diuretic water pill which help read body excess fluid. डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली किसी भी दवा को लेने के लिए उन्हें प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने के लिए समझाएं। डॉक्टर ने एक ड्यूरेटिक लिखी है, उनको कहें डॉक्टर ने एक ड्यूरेटिक लिखी है जो शरीर से ज़्यादातर फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, ये था हमारा कुछ टॉपिक आपको अच्छे नोट्स के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आपकी स्टडी हो जाए। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्यूरेटिक? ड्यूरेटिक क्या होता है? व्हाट इज़ एडियोपैथिक एडिमा? ये भी एडिमा का एक टाइप है जो कि मैंने इसमें नहीं बताया है, और ये आपको खुद से देखना है कि एडियोपैथिक एडिमा क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ एडिमा क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एडिमा क्या होता है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, तो मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।